शांति। ओम शांति। प्रेम के सागर शांति दाता बाप ने, सतगुरु ने हम बच्चों को वरदानों से सजाया है, अथवा यह कहेंगे नित्य वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज भी ईश्वरीय वरदान, वर्षा और शिक्षा तीनों बातों को बाबा ने सवेरे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। परम शिक्षक की शिक्षा बुद्धि का ताला खोलती है। वरदान मुश्किल को सहज कर देते हैं। हर कार्य सहज ही सफल होता है, टाइम नहीं लगता है, असंभव संभव हो जाता है। परंतु उस वरदान को यूज करने की विधि क्या है? वरदान काम कैसे करता है? तो आज बाबा ने बताया, जो बाबा से वरदान मिला है उसकी स्मृति रहे और साथ साथ उस वरदान के स्वमान में टिके। अगर वरदानों की लिस्ट गिनती करने लगे तो मैं समझती हूँ जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हर एक को अगर एक एक वरदान याद आएगा तो कितने वरदान दिए हैं। वरदानों का भंडार दिल खोल के रख दिया है। हमारे संकल्प को, शुद्ध संकल्प को पूरा किया है, शक्ति भरी है। परंतु स्मृति रहे, और स्मृति रहने से उसी वृत्ति से, उसी भावना से, उसी निश्चय से और नशे से जब व्यवहार होता है तो कार्य सफल होता है, अथवा वो संस्कार बन जाता है। तो स्वाभाविक रीति से वो ईश्वरीय संस्कार जो वरदान रूप में बन गया है वो कार्य करता है। आज का टॉपिक मिला है पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति का टाइटल। बाबा ने हम बच्चों को कभी होली हंस कहा है, कभी नैनो का नूर कहा है, कभी क्राउन ज्यूअल का टाइटल दिया है, कभी लाइट हाउस, माइट हाउस। आज भी वरदान में बिल्कुल स्पष्ट किया कि यदि तुम्हारा कनेक्शन जनरेटर से है, ऑलमाइटी से है, लाइट से है, तो लाइट जगते ही अंधेरे, लाइट कभी फाइट नहीं करती, लाइट कभी अंधेरे को मिटाने की मेहनत नहीं करती है। पर वो जो लाइट की शक्ति है वो अपने आप ही अंधेरे को खत्म कर देती है। अंधेरा भाग जाता है, कितना भी घोर अंधेरा हो, जिसकी बाबा ने मिसाल दी कि ये लाइट बुद्धि में स्मृति रहे, ये ज्ञान की लाइट है। तीसरे नेत्र से हम अपने उस स्वरूप को देख रहे हैं और साथ साथ निश्चय की निश्चयात्मक बुद्धि बनकर उसका स्वरूप बन रहे हैं। उस गुण को अपना लिया है, अपना बना लिया है। वो न केवल वरदान है, वो वर्षा भी है, उस पर हमारा अधिकार है, वो हमारी शक्ति है।
तो कैसी भी प्रकार की माया हो, कैसी भी परिस्थिति हो, शेर अग्नि को देख करके वार नहीं करता। तो ये लगन की अगन जब जगी हुई है, लाइट है हमारे पास, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, ज्ञान की लाइट है, पवित्रता की लाइट है, ईश्वरीय शक्ति की लाइट है, हर प्रकार की जो बाबा के गुण हैं वो लाइट है। एक्चुअली गॉड इज लाइट। तो लाइट, गॉडली पावर में हर चीज में लाइट समाई हुई है, और वो लाइट ही माइट है, शक्ति है। तो सब वरदानों की लिस्ट में अगर यही वरदान अथवा लास्ट की मुरली याद करें जो बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे इस सृष्टि रूपी वृक्ष के जड़ों में बैठे हो, कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करने वाले योगी आदि देव के साथ तपस्या कर रहे हैं अथवा जड़ों में बैठे हैं, और आदि देवी के साथ आदि से संबंध रखने वाली आत्माएं आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापक होते हैं। स्वधर्म में टिकने का अभ्यास आदि रत्नों को आदि देव के साथ रहते हुए अपने अनादि स्वरूप की स्मृति रखते हुए, तो जो आदि स्वरूप है संगम युग का, उसके साथ साथ अनादि स्वरूप, क्योंकि तपस्या करने वाली आत्मा मीन्स आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो आत्मा का नियरेस्ट संबंध, नियरेस्ट में आत्मा कहाँ बैठी है? ब्रह्मलोक में रुद्रमाला का मणका बनकर। आपने अपना त्रिमूर्ति 3 लोक का चित्र तो देखा ही है, उसका नक्शा तो नैनों में क्या दिल में छपा हुआ है। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मलोक का नक्शा अथवा 3 लोक के नक्शे में परम धाम का नक्शा है, तो जैसे कल्प वृक्ष साकार लोक में वृक्ष का बीज नीचे होता है, फिर तना होता है, फिर शाखाएं उपशाखाएं होती हैं। तो गीता जी में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज रूप हूं। उल्टा वृक्ष का मतलब है कि हम आत्माएं परम धाम में जब रहने वाली हैं तो बीज ऊपर है, और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो ट्रंक है अथवा तना है। और अगर वैसे चित्र में देखें तो शिव बाबा के साथ अव्यक्त लोक वतन वाले तीनों देवता जो बाबा ने साकार रूप में प्रैक्टिकल में लाया, तीनों कर्तव्य, परंतु वो संस्कार हमारे परम धाम में भी आत्मा में समाये हुए हैं। ज्ञान और पवित्रता ब्रह्मा द्वारा, शांति की शक्ति तपस्या त्याग वैराग द्वारा शंकर द्वारा, और फिर पालना की प्राप्ति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में। और वो कौन सब विष्णु कुल की आत्माएं ही, सच्चे सच्चे वैष्णव ही अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं, वो प्रभु के गले का हार है, नजदीक है, अथवा ये कहें कि वृक्ष का तना है। और बाकी सब धर्मात्माएं, धर्म पिताएं, फिर शाखाएं हैं, और उन शाखाओं की शाखाएं, तो वो उल्टा वृक्ष है। परंतु ये वृक्ष साकार रूप में बीज रूप परमात्मा परम पिता
जब साकार में आते हैं तो ये बीज इस धरती पर तो भारत भूमि में भी तो अवतरित होता ही है, परंतु बीज को जब तक धरती न मिले उगता नहीं है। परमात्मा भी अपनी शक्ति जो बीज रूप है उनको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। जैसे आत्मा 5 तत्वों का आधार लेती है अपनी आत्मिक शक्ति का, गुणों का अनुभव करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, तो प्रकृति के नियम को परमात्मा भी उल्लंघन नहीं करते, जिसको कहा जाता है ड्रामा का खेल। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, यानी प्रकृति 5 तत्व, आत्मा पुरुष और परमात्मा पुरुषोत्तम, सर्वात्म में श्रेष्ठ। तो ये तीनों का खेल चलता है। तो जैसे आत्मा सृष्टि पर आधार लेती है प्रकृति का, परमात्मा जन्म नहीं लेते, परंतु 5 तत्व के बने हुए शरीर में आदि देव ब्रह्मा तन का आधार लेकर फिर वो अपने गुणों और शक्तियों को, ज्ञान अथवा पवित्रता को, कर्तव्य को इस ड्रामा क्षेत्र पर डायरेक्टर होकर के, प्रिंसिपल एक्टर होकर के कार्य करते हैं। परंतु हीरो एक्टर उस डायरेक्टर की डायरेक्शन को पालन करने वाला, श्रीमत को पालन करने वाला, अव्यक्त ब्रह्मा साकार रूप में उतरने वाला, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। परम धाम में प्रजा नहीं है, सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं है। प्रजा का पिता यहाँ है क्योंकि प्रजा प्रकृति के साथ संबंध रखती है, 5 तत्वों से कर्तव्य करती है आत्मा। तो प्रजा का पिता अथवा आदि देव, चाहे एडम कहो, चाहे आदि देव कहो, चाहे आदि नाथ कहो, जो पूर्व कल्प पूर्वज जो अभी हैं, वो पिछले कल्प भी ऐसे ही थे। सृष्टि की आदि से ही उनका पाठ था और आदि से लेकर अंत तक उनका पाठ था। तो हम आत्माएं पहले भी हो आई हैं, कल्प पहले भी थी, अब भी हैं और कल्प बाद भी होंगी। तो जो पूरे चक्र में आने वाली आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी बनती हैं। तो सारे कल्प में न केवल स्वयं श्रेष्ठ रहती हैं, परंतु अपनी शक्ति से जो ईश्वरीय शक्ति को अपनाया है, उसी शक्ति से फिर दूसरी आत्माओं की पालना करती हैं। तो बाबा ने याद कराया कि क्या आप बच्चों को नशा है कि हम पूर्वज हैं। पूर्वज का कार्य है पालना करना, और पूर्वज जो हैं उनके जो संस्कार हैं वो कुल कल्प कल्पांतर चलते हैं अथवा जन्म जन्मांतर चलते हैं। अगर आत्मा उस स्वरूप स्मृति अथवा नशे में रहती है और उस अवेयरनेस है, स्मृति है कि हम किस कुल के हैं, तो अभी संगम युग पर बाबा आकर के हमको स्मृति दिलाते हैं, जिससे फिर हमारा जो पुराने संस्कार अथवा कर्म अथवा प्रभाव प्रकृति का पड़ा और उसमें हम इतने अटैच्ड हो गए, इतने मुक्त हो गए, मुग्ध हो गए, वो बंधन बन गया, मोह का बंधन, उससे मुक्त करते हैं। उसके लिए स्मृति दिलाते हैं कि अपने स्वरूप को याद करके इस समय हम बीज से शक्ति ले रहे हैं। जड़ें जितनी जितनी गहरी होती जाती हैं, बीज के साथ कनेक्शन है, उतनी उतनी ऊंची उठती जाती हैं। तो हम जितना जितना अंतर्मुखी होकर के गहनता से
समझ से अपने स्वरूप की स्मृति में रखते हैं तो समर्थ बनते जाते हैं। जो बाबा से मिली हुई पालना है, कितना स्नेह से बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान भोजन खिलाते हैं, अथवा ये कह कि अमृत पिलाते हैं, या ये कहें कि इतना निश्चय से, प्यार से, विश्वास से हमारे साथ बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सत शिक्षक के रूप में बुद्धि का ताला खोलते हैं और रियलाइज कराते हैं अपने स्वमान में टिको। तो परमात्म पालना आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली है, जैसे लौकिक पालना शरीर को शक्तिशाली बनाती है। परंतु फिर भी कुल के संस्कार बड़े काम करते हैं। तो परमात्मा हमारे संस्कारों को जगा रहे हैं। पूर्वजपन के संस्कार कैसे बनते हैं? जिस कुल में जन्म लेते हैं, राजकुल में जन्म लेते हैं, तो रॉयल्टी के संस्कार पता चलता है कि कोई शाही घर का बच्चा है। राजपुताने शाही, अगर कोई ऐसे पॉलिटिशियन के घर में जन्म लेते हैं तो उनके संस्कार उस अनुसार काम करते हैं। जैसा जैसा कुल है, माँ बाप के संस्कार बच्चों के स्वाभाविक संस्कार कुछ हद तक बन जाते हैं। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल के हैं, हम सच्चे सच्चे वैष्णव विष्णु कुल के हैं। तो हमारे पास कितनी शक्ति, सच्चाई, पवित्रता, शुद्धि चाहिए। उसी शुद्ध स्मृति से जो हम पालना करते हैं तो आत्मा न केवल शुद्ध बनती है, न केवल स्वच्छ बनती है, पवित्र बनती है, पावन बन जाती है, पूजनीय बन जाती है। तो बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, पर पहले स्मृति दिला रहे हैं मन बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाएं, लक्ष्य कितना ऊंचा रखें। तो कुल की स्मृति, हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम वैष्णव हैं, सच्चे वैष्णव विष्णु कुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। कितना प्रकाश होगा, कितनी दिव्यता होगी सूर्यवंशी आत्माओं में। या फिर संस्कार बनते हैं पढ़ाई से। जैसी शिक्षा मिलती है, जैसे कॉलेज में जाते हैं, जितना बुद्धि खुलती चली जाती है, उतना उतना इंसान का कर्म समझ से होता है। वो आत्मा के अंदर स्वमान की जागृति होती है, कर्म अपने समझ से करता है और साथ साथ निश्चय से करता है, उत्साह उमंग से करता है। बाबा हमारे अंदर समझ दे करके उत्साह उमंग के पंख भी लगा रहे हैं। हम उड़े और उड़ाएं, फरिश्ते उड़ते हैं इकट्ठे, पक्षी उड़ते हैं इकट्ठे। एक पक्षी उड़ता है, अनेकों को प्रेरणा देता है उड़ने के लिए। तो उमंग में रहें और उमंग उत्साह दिलाएं। स्वयं में सर्व शक्तियों की पालना से अपनी पालना करें और दूसरों को शक्ति भरें। तीसरा है संग। संग से संस्कार बनते हैं। तो हम पूर्वजों के संग में रह रहे हैं, आदि रत्नों के संग में रह रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं इस सत्संग में आती हैं। सत्य बाबा के साथ संबंध जुड़ता है, सत्य शिक्षक से सच्ची शिक्षा मिलती है, सच्चा ज्ञान मिलता है, और सतगुरु से योग युक्त होने की शक्ति और युक्ति मिलती है, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार मिलता है। पवित्रता की शक्ति जीवन में भर जाती है। तो पूर्व जब हैं, इसका मतलब हम दे रहे हैं जड़ें मजबूत करके। जितना जितना ऊपर बनते आते जाते हैं तो वृक्ष बड़ा होता जाता है, शाखाएं बढ़ती जाती हैं। जड़ से साथ अगर कनेक्शन है तो जड़ें उसको जल भी दे रही हैं, शक्ति भी दे रही हैं।
परंतु न केवल नीचे से शक्ति मिल रही है, पेड़ों की शक्ति ऊपर से भी जल खींचने की है। इसीलिए खास करके पेड़ काटने नहीं देते। अब माउंट आबू में स्थान बन सकता है, परंतु पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि जल नहीं तो न छाया मिलेगी न जल मिलेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये जो ब्राह्मण का कुल का वृक्ष है, हम नीचे भी से भी शक्ति दे रहे हैं और ऊपर से भी परमात्मा वर्षा जो हो रही है, आत्मा को ज्ञान सूर्य से जो शक्ति मिल रही है, सागर और सूर्य से जो बादल बन रहे हैं, ज्ञान बादल बरस रहे हैं, उनसे ठंडक भी पहुंचा रहे हैं। पालना करने वाले हैं शीतलता का जल। बाबा कहते हैं शीतल जल छिटकते जाओ, तपत बुझाते जाओ, दुख और अशांति खत्म करते जाओ। ये पूर्वजों का काम है। पर इसका आधार चौथी बात क्या है? हमारे अपने ओरिजिनल संस्कार। वो संस्कार आत्मा में है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, उस स्वरूप में है, अभ्यास में है, व्यवहार में आते जाते हैं, तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होता चला जाता है, संस्कार बनता चला जाता है। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, देखो तुम पूजनीय मूर्त तो देवताएं थे, पूर्वज जो थे, सनातन धर्म वाली आत्माएं, वो देवताएं थी। पर देवता कैसे बनी? ब्राह्मण सो देवता बने। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का फ्यूचर फरिश्ता है और फरिश्तों का फ्यूचर देवता है। तो देवताओं का पास्ट क्या हुआ? फरिश्ता। फरिश्तों का पास्ट क्या हुआ? ब्राह्मण। वापस लौटे अगर चक्कर में, तो ब्राह्मण पूर्वज है, क्योंकि ब्रह्मा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, सब धर्मों का पिता है। इसलिए प्रजापिता आदि देव है। तो हम ब्राह्मण पूर्वज हैं जो सृष्टि की आदि करने वाले हैं, और वो उस आदि से फिर जो देवी बाकी धर्म के पिताएं आते हैं। बाबा ने कहा आप जो स्वधर्म में टिकने वाली आत्माएं, स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करने वाली आत्माएं, और सत्य धर्म की स्मृति से दूसरी आत्माओं को भी सत्य ज्ञान देकर संबंध परमात्मा से जुड़ाने वाली आत्माएं दूसरे धर्म पिताओं की भी पालना करती हैं अथवा संदेश देती हैं। क्योंकि अभी हम इस ब्राह्मण वृक्ष अथवा देवी देवता धर्म के वृक्ष के बीज रूप से कनेक्टेड हैं, जड़ों उसमें बैठे हैं। तो उस वृक्ष, सारे वृक्ष की पालना, जड़ से सारे वृक्ष की पालना होती है। पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, फल भी वृक्ष पर लगे रहते हैं, जबकि टहनी भरी हुई होगी फलों की, अगर टूट गई तो टहनी तो वही है। थोड़े दिन पत्ते हरे रहेंगे, थोड़े दिन उस पर फल भी लगे हुए दिखाई देंगे, परंतु टूटी हुई टहनी न फल देगी न पत्ते हरे भरे रहेंगे। तो ऐसे ही जो ईश्वरीय परिवार में आ भी गए, ज्ञान भी सुना, योग भी लगाया, थोड़ी धारणा भी की, सेवा भी की, फल भी थोड़ा मिला सफलता का, परंतु अहम भाव आ गया। ऐसे जैसे आज बाबा ने कहा, थोड़ी सी हल्दी की थोड़ी सी चीज़ मिली, सेवा की, बुद्धि आसमान में चली जाती है, दिमाग आसमान में चढ़ जाता है, यानी अहम भाव आ जाता है। अहंकार्या सो मार्या, माया मार देती है, टानी टूट जाती है। टहनी टूट गई तो थोड़े समय तो फल लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, समझते हम तो पालना कर रहे हैं ना, हम तो अच्छे हैं, हमारा योग भी बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में बैठ के मुरली पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी समझ में आती है। मैं योग करता हूँ ना, मेरा योग तो ऐसे बाबा से लग जाता है, मैं उड़ जाता हूँ। पर थोड़े समय के बाद वो शक्ति कहाँ गई? वो
तहने पर जो लगे हुए फल थे, पिछली जो कमाई थी, उसने थोड़ा समय काम की, नई शक्ति नहीं मिली। अब शक्ति मिली नहीं तो दूसरों को शक्ति कैसे भरेंगे? किसी दूसरे को कह भी नहीं सकेंगे योगी बनो, पवित्र बनो। योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति से हम सेवा करते हैं अथवा पालना करते हैं। कमज़ोर आत्माओं को पावरफुल बनाना ये शक्ति है। शक्ति का मतलब क्या है? कमज़ोर आत्माओं को में शक्ति भरना अथवा उत्साह उमंग भर देना। पर अगर मेरी शक्ति खत्म हो गई तो मैं खाली बर्तन खाली है, पानी उसमें है ही नहीं, मैं दूसरों को पानी क्या दूंगी? तो भले कहने में आए मैं भी जाता था ब्रह्मा कुमारी के पास, हाँ मैं भी कनेक्टेड हूँ, परंतु अंदर से हम डिसकनेक्टेड हैं, तो ना अपनी पालना कर सकते हैं न दूसरों की पालना कर सकते हैं। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, संग भी चाहिए, स्वमान भी चाहिए, पर अभिमान नहीं चाहिए। अभिमान आता है तो अहम भाव आते ही अपमान की फीलिंग आती है। इतना कुछ करते हैं हम, कोई हमारा मान थोड़ा ही है, तो अपने आप को ही बीमार कर देते हैं, तो दूसरों को क्या पालना करेंगे? इसलिए स्वमान की शक्ति और आत्मिक निश्चय की शक्ति, मैं किसकी संतान हूँ? हम महावीर हैं, हम माया जीत है। तो वो जो बाबा स्मृति दिलाता है, आदि पुरुष आदि देव को महावीर भी कहते हैं। तो हम भी सभी महावीर महावीरनियाँ हैं। माया रावण पर विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। विजय ही दूसरी आत्माओं को विजयी बना सकता है। हिम्मत वाला ही दूसरों को हिम्मत दे सकता है। शक्ति स्वरूप आत्माएं गिरे हुए को उठा सकती है। तो उनकी फिर महिमा बहुत होती है। ऑटोमेटिकली महिमा मांगते नहीं हैं, सेवा से दुआएं मिलती हैं, हृदय से महिमा निकलती है। तो बाबा ने कहा याद करो, आप पूजनीय आत्माओं की पालना ने आपको क्या दिया? आप पूजनीय आत्माओं की पालना ने आपको पहले तो गायन योग बनाया। स्वमान में टिकने से दूसरे से स्वमान मिलना शुरू हुआ, और महिमा में, कीर्तन में कितना प्यार से कीर्तन करते हैं। वही देवी देवताओं की गायन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। अच्छा, बाबा ने याद कराया आरती एक दीवे की आरती नहीं है। आप देखेंगे जितना जितना देवताओं की मूर्ति के सामने जाते हैं तो एक दीवा नहीं, 5 दीवे की आरती करेंगे। फिर और स्मृति आई कि वो सिर्फ 5 गुण नहीं है, एक एक गुण के बीज में 25-25 गुण हैं। जैसे एक एक अवगुण के, एक विकार के 25 फैमिली है, ऐसे एक गुण के भी, चाहे ज्ञान है, चाहे शांति है, चाहे प्रेम है, चाहे पवित्रता है, चाहे आनंद है, हर एक गुण का 25 का परिवार है। 2500 साल तक वो गुण काम करते रहते हैं, वो वंशावली चलती रहती है। तो दीवा फिर छोटा सा नहीं बनाते। विशेष करके साउथ में तो हमने देखा बड़ी बड़ी स्टैंड बनाते हैं, बहुत सारे दीवे इकट्ठे इकट्ठे जगाते हैं। मंदिर में देवी देवताएं कितने खड़े हैं, एक नहीं है। अब तो सब साउथ से ही आए हैं। कितने मंदिर, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर अंदर नहीं है, अंदर तो है ही है, पर बाहर बिल्डिंग में भी इतने सारे देवताएं खड़े हैं। कौन है वो? किनकी महिमा है? ये दर्शन कौन दे रहे हैं? तो महिमा योग्य भी हैं, पूजनीय योग्य भी हैं। जो ब्राह्मण पूर्वज आत्माएं हैं उनकी 3 तरह से पूजा होती है। शिव बाबा की एक रीति से पूजा होती है। बाबा कहते हैं आप पूर्वज आत्माओं की 3 प्रकार से पूजा होती है। मैं तो निराकार हूं, निराकार ही रहता हूं। तुम आत्माएं निराकार स्वरूप में शिव के मंदिर में ठाकुर जी के रूप में, शालिग्राम के रूप में भी
रुद्र यज्ञ रचा जाता है तो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो। तुम्हारा निराकार स्वरूप की भी पूजा है तो साकार स्वरूप की भी पूजा है। देवी देवताएं बन के मंदिर बनते हैं, मूर्ति बनती है, कितने प्रकार की पूजा होती है, विधि पूर्वक पूजा होती है, श्रद्धा और भावना से पूजा होती है। तो हम आत्माएं जो पूजनीय मूर्त हैं, दूसरी मन हमारी मूर्ति को वो खिला रहे हैं, मूर्ति पर सुंदर गहने चढ़ा रहे हैं, मूर्ति के लिए इतना बड़ा महल बनाया है, खुद झोपड़ी में रहेंगे, चाल सिस्टम में रहेंगे, एक कमरे में पता नहीं 5 या 7 रहेंगे, और मंदिर में एक महल है, एक मूर्ति है, इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा आंगन है, इतने सारे कमरे हैं, कितना फर्स्ट क्लास मंदिर बनता है, बढ़िया ते बढ़िया। किस आधार क्या है? तो मन के अंदर भावना इतनी ऊंची कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो पालना स्वार्थवश नहीं कर रहे। मंदिर में तो जाके फिर भी स्वार्थ है, पर संगम युग की जो पालना है वो निस्वार्थ, निष्पक्ष कल्याण की भावना है, निस्वार्थ है, पक्षपात से पालना नहीं है। इसको ज़्यादा अटेंशन देवें, इसको कम अटेंशन देवें। हाँ, ज़्यादा अटेंशन कभी देते हैं क्योंकि कोई रोग है, तो कोई कमज़ोरी है, उसको ध्यान देने के लिए बाबा भी इस प्रकार से अटेंशन देता है, परंतु कईयों को संशय आ जाता है। दादियाँ कोई ज़्यादा टाइम देती हैं, संशय आ जाता है, अपने आप को बीमार कर देते हैं। मैं तो गया, बस दादी ने दृष्टि दी, टोली दे के मुझे वापस भेज दिया। वो गया ना, आधा घंटा दादी उसके साथ बैठी। वो भाई गया ना, अच्छी तरह से दादी ने उसकी बात सुनी। मेरे को तो ऐसे ही, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, चल रहे हो ना, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे कह के भेज दिया। पर ये नहीं रियलाइज़ किया कि वो आत्मा को ऑपरेशन करना था डॉक्टर को। अब हॉस्पिटल में जाओ, सर्जन को ऑपरेशन करना है, अब उसको 4 घंटा लग जाता है। आपको बीमारी नहीं है, पर अब चेक करा के आए, थोड़ा नुस्खा मिल गया, दवाई भी मिल गई, 4 घंटा क्यों बैठेंगे आप? परंतु अपने स्वमान की स्मृति न होने के कारण कंपैरिजन, कंपटीशन में हम वो स्वमान को भूल गए, अपमान की महसूसता हुई, कंपैरिजन आया, अपनी महिमा को अपने आप खत्म कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, पर बाबा ने जो सम्मान दिया है उस सम्मान में रहना है। तो ठाकुर जी की पूजा होती रहेगी, देवताओं की पूजा होती रहेगी, और तीसरा रूप है माला में वो सिमरण होते हैं, सिमरणी में उनका सिमरण होता ही रहता है। गायन योग्य है, पूजनीय योग है, वो प्रभु के गले का हार हैं, वो नैनों के नूर हैं। ऐसे पूजनीय मूर्त आत्माएं, वो दूर नहीं है, दूर बैठे भी बाबा के नैनों के नूर हैं, क्योंकि गुप्त पुरुषार्थी हैं, निमित्त बन करके, निर्माण बन करके निर्माण का कार्य करने की सेवा करते अथवा पालना करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है। तो अपने स्वरूप की जब हमको स्मृति रहे तो कभी भी आत्मा जो है पुरुषार्थ में थकेगी नहीं, उत्साह उमंग में बढ़ती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई कि देखो आप देवी देवताएं सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के बाबा निमित्त बनाता है। तो ये भावना रहे पालना करते समय हम निमित्त हैं, मूर्ति को ये पता नहीं है कि मेरी मूर्ति से साक्षात्कार हो रहा है। वो मूर्ति वाला तो स्मृति नहीं है। अगर किसी को उनको बाबा हमारा साक्षात्कार करा रहा है अथवा उनको हमारे से अनुभव हो रहा है, हाँ मेरे से इनको अनुभव हुआ, मैंने इनको ज्ञान दिया, मेरे से इनको बाबा का बच्चा बन गया, मेरे, वो बेशक कहे, हम क्यों कहे?
अगर हमारे से बनता है तो जिसको भी देवे वो देवता बन जावे ना, फिर तो जिसको भी ज्ञान सुनावे वो बन जावे। तो निमित्त भाव से जब सेवा करते हैं, पेड़ में जो फल लगता है, पेड़ फल नहीं खाता। नदी में वो जल बहता है, जल दूसरे पीते हैं, नदी जल नहीं पीती, पर नदी पालना करती है, ठंडक देती है, स्नान कराती है, प्यास बुझाती है, हरियाली फैलाती है। वृक्ष छाया दूसरों को देता है, पर सूरज की शक्ति सहन करता है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने महिमा स्वीकार नहीं की, पता होते भी कि मैं श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हूं, तो खुश होना चाहिए ना, मेरे ही तो रूप की महिमा हो रही है, गीता ज्ञान सुनाया, मेरे ही तो दूसरे रूप ने गीता ज्ञान सुनाया। नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, एक निराकार से संबंध जुटना चाहिए। इसको कहते हैं सत्यता का स्वरूप, अथवा सत्यता से स्वमान का नशा। पढ़ाने वाला बाप है, देने वाला वो है, तो पालना करने में भी पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता समाई हुई है। तो वो वृक्ष सदा फलता रहता है, फलीभूत रहता है, वातावरण को स्वच्छ बनाता है। तो बाबा ने यही कहा, अभी वातावरण को भी बनाओ, वृत्ति से सेवा करो, दृष्टि से सेवा करो, मन से सेवा करो। ज्ञान से सेवा तो बहुत हो रही है, मैसेज भी और भी दे रहे हैं, पालना और भी कर रहे हैं, पर पूर्वज का मतलब यही है, जो बाबा ने अपने जीवन में अनुभव कराया है, शक्ति दी है, उस शक्ति का अनुभव दूसरी आत्माओं को भी मिले। क्यों? परिस्थितियां तो ऐसी हैं, और ही और मुश्किलें आती जाएंगी। अशांति के समय फायर ब्रिगेड बन करके सेवा करनी है। बाबा ने कई बार यही कहा, जहाँ अग्नि है वहाँ क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड फौरन तैयार होके जाएगा ना। तो पालना करने का मतलब एवर रेडी हैं, एवर एक्टिव हैं, उत्साह उमंग भी है, अथक सेवाधारी भी हैं, निमित्त और निर्माण भाव भी है। तो निर्माण का कार्य कर सकते हैं अथवा फाउंडेशन को पक्का कर सकते हैं। फिर माया हमारी जड़ें नहीं उखाड़ सकती। कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, हम विघ्न विनाशक हैं। पर पहले विघ्न अपने आप में, जो अपने आप से विघ्न आता है, अहम से विघ्न आता है, अहम के दरवाजे से या वहम के दरवाजे से, और हटता है रहम के दरवाजे से, जाता है रहम के दरवाजे से। अपने आप पर रहम करें कि मैं अपनी पालना अगर नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को ही कमज़ोर बना रहा हूँ, दूसरों को जोर कैसे भरेंगे, दूसरे में शक्ति कैसे भरेंगे? तो शक्ति स्वरूप बनने वाली आत्मा अपनी कमज़ोरी को भी ख़त्म करती है और तैयार रहती है सेवा के लिए। जिसकी बाबा ने मिसाल दी कि जब भी कोई सिचुएशन देश में आती है तो गवर्नमेंट मिलिट्री तैयार रहती है, परंतु वो पहले से अभ्यास करवाते हैं। ऐसे नहीं कि लड़ाई के समय वो जाके मिलिट्री जाके लड़ती है। लड़ाई ना भी हो रही हो ना, तो पुलिस जो मिलिट्री वाले हैं उनको दौड़वाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि समय पर उनका वो अभ्यास कम ना हो जावे। तो जब तक हम अपने रेगुलर अभ्यास से, रेगुलर नियम मर्यादा से, ईश्वरीय मैनर्स से हम पालना अपनी नहीं कर रहे हैं, हम शक्तिशाली नहीं बन रहे हैं, तो हम दूसरों को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? इसलिए पूजनीय पूर्वजों की पालना का मतलब यही है, शक्तिशाली बनकर दूसरी आत्माओं में भी शक्ति भरनी है।
कैसे भरनी है? निमित्त बन के, निर्माण बन करके। फिर जो फल है, बेशक फल अगर वृक्ष में आया, कहाँ पर भी गया, जाके दूसरी जगह बीज लगा, उगेगा ना। पेड़ से फल टूटा भी सही, किसी ने फल खाया भी सही, गुठली फेंक दी, कहाँ भी जाकर के वो पेड़ का फल लगा, ये थोड़ी कहेगा मेरे पेड़ से ये फल लगा था ना, मेरे पेड़ से ये फल लगा है। उनको तो याद भी नहीं, पेड़ को तो पता भी नहीं वो कहाँ गया फल। हम कहें मैंने इतनी सेवा की है ना, मैंने इतनी ब्रांचेस खोली है ना, मैंने इतनी सेवा की है ना, तो उसमें भी हमारी पालना में कुछ स्वार्थ भर जाता है। बाबा बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बच्चे कर रहे हैं, बाबा करवा रहा है, करन करावनहार करवा रहा है। तो ये पवित्रता की पालना जो माता पिता ने, आदि देव आदि देवी ने की, हमेशा बच्चों को ही आगे रखा और खुशी होती है। समझो पालना करने में जो जड़ें हैं वो तो सदा खुशी होंगी ना, उनको कोई कंपटीशन आएगा या अपमान की महसूसता होगी? अब पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, उसको तो कोई भी नहीं देखता। फल कितना सुंदर लग रहा है, पत्ते कितने हरे भरे हैं, फूल कितने सुंदर है। वो पेड़ की जड़ कभी कहती है कि मेरी महिमा नहीं करते हो, मैं तो सबसे बड़ी हूँ, मैं तो जड़ हूँ, मैं तो सबसे ऊंची जड़, मैंने ही तो किया है, इससे सारा इतना बड़ा पेड़ बनाया है। ना उनको ईर्ष्या होती है, ना उनको अपमान महसूस होता है। तो पूर्वज का मतलब सब बातों से ऊपर चले गए, उपराम स्थिति, गहराई में भी जावे, उपराम स्थिति में भी जावे तो फिर खुशी खुशी रहेगी, सदा ही फैलता फलता फूलता रहेगा। सेवा बाबा करा रहा है, करन करावनहार की स्मृति से, न्यारा और प्यारा। तो बाबा ने बच्चों के अंदर उत्साह उमंग भरा, यही कहा बच्चे तुम मेरे से भी ज़्यादा सर्विस करते हो, मैं थोड़ी बाहर जाता हूँ, धर्म पिताओं की तो तुमको संदेश देना है ना, जहाँ तहाँ जाना, सेवा आपको करनी है ना। निराकार का ये साकार कर रहा है, साकार का है निराकार कर रहा है, दोनों ने महिमा नहीं ली। एक बारी एक मुरली चल रही थी, बहुत अच्छा सीन था। शिव बाबा ने महिमा की ब्रह्मा बाबा की। अगर आदि देव ना होता, ब्रह्मा ना होता, तो मैं कैसे नई सृष्टि की रचना करता। इस रथ का ही तो लोन लेता हूँ, कल्प कल्प यही आत्मा निमित्त बनती है, इनके द्वारा यही तो फिर देव बन करके देवी दुनिया की पालना करेगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा ना होता तो ये सेवा कौन करता, कौन इतना ऊंचा बनाता। बाबा ने शिव बाबा की महिमा की, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की महिमा की, दोनों ने महिमा स्वीकार नहीं की। अंत में कहा कौन बड़ा? बाबा ने कहा देव देव आदि देव तो ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो आप हो। अब ब्रह्मा बाबा ने कहा परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का पिता कौन? मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो बाबा का बेटा हूँ, सारे मेरे भाई हैं। बाबा ने अपने को बेटा बनाया, ब्रह्मा ने उसको देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का। और बाबा ने कहा बाबा जब दोनों ने एक दो को महिमा स्वीकार नहीं की तो कौन बड़ा? तो कहा ड्रामा बड़ा है, ड्रामा अनुसार सब हो रहा है। तो ये है निराकारी निरहंकारी रूप से जितनी जितनी सेवा करते हैं उतनी उतनी अपने आप शक्ति भी बढ़ती है, खुशी भी होती है, दुआएं भी मिलती हैं, वो दुआएं सेवा करती हैं, अपना भंडारा भी भरपूर होता है। तो मुख्य बात फिर से आ जाती है आत्मिक स्मृति की। अपनी पालना करनी है तो रोज जो बाबा से भोजन मिलता है वो मैं कितने प्यार से
कितनी लगन से, कितने इंटरेस्ट से खाता हूँ, या ये समझता हूँ ये मुरली तो मैंने सुनी है तो रिपीट हो रही है ना, ये तो हमने कई बार सुनी है ना, रिपीट हो रही है। परंतु ये तो भोजन है ना। अभी मैं कहूँ कल भी तो भोजन खाया था, आज भी तो वही भोजन है ना। मेरी पालना होएगी ठीक। ये भोजन है, हमारी खुराक है, शक्ति भरने वाली। बाबा हम बच्चों के अंदर ज्ञान की शक्ति भरते हैं, रोज रोज नवी नवी टोली खिलाते हैं। मुरली क्या है? भोजन है। बचपन से जब से हम जन्मे हैं, जब से पानी पीना सीखा है, रोज पानी पीते हैं। कभी ये सोचा रोज रोज यही पानी पीऊं, दिन में इतने बारी वही पानी पीऊं? क्योंकि जरूरी है भाई, हेल्थ के लिए जरूरी है, इसलिए पीना है। तो ये भी ज्ञान अमृत पीना है। बाबा ने कहा जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, श्रीमत की पालना करनी है। तो जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, वो मंथन करेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली कब करेंगे मंथन? जब ज्ञान दूध जम जाए ना, दही बन जावे ना। दही बनाने के लिए क्या करेंगे? बिना जमे दूध को मथेंगे, मक्खन निकलेगा? मक्खन खिला सकेंगे किसी को? दूध ही पिलाएंगे। मक्खन खिलाना है, ताकत देनी है मक्खन की फ्रेश, तो क्या करना होगा? जमाना पड़ेगा, दही बनानी पड़ेगी। दही बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? कल वाली मुरली की पॉइंट, परसों वाली मुरली की पॉइंट, या 4 दिन पहले वाली मुरली की दही, दूध की जो दही थी वो दूध में लगाएंगे ना। कल परसों वाली लगाएंगे ना पॉइंट। वो दही जब जम गई, वो जब पॉइंट आपके हृदय में जच गई, हृदय में जम गई, लग गई, तब मंथन चलेगा। नहीं तो सिर्फ बह जाएगा, सुना और चला, पूरा हो गया। तो अंदर ज्ञान का वो हृदय में जच जावे, जम जावे, लग जावे हृदय में, वो फिर मंथन चलना शुरू होता है, मनन होता है, मगन हो जाते हैं उसमें, मस्त हो जाते हैं। वो मंथन शुरू होता है, मक्खन निकला। मक्खन भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, मच्छर आ जाएगा, या थोड़ा लस्सी रह गई तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो क्या करें? घी बनाओ। और क्या चाहिए? योग की अग्नि चाहिए, धीमे धीमे लगन की अग्नि। वो शक्ति फिर जो है योग की शक्ति से अपनी पालना, वो घी बन जाएगा, शक्तिशाली बन। योग बल कहा जाता है। ज्ञान भी लाइट है, माइट है, अज्ञान को खत्म करने के लिए, बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए, भय को खत्म करने के लिए। तभी बाबा कहते हैं ज्ञान की सत्यता अगर आपके पास है, निर्भय होकर के सुनाओ कौन ज्ञान दे रहा है, कहाँ से ये आ रही है सत्यता की लहर, कौन बता रहा है हमको ऐसा है, हमको बनना है। तो ज्ञान की शक्ति अपनी है, योग की शक्ति पिछले विकर्मों को भस्म करती है, साथ साथ हम आत्माओं को भी शक्तिशाली अभी भी बनाती है। योग शक्ति से जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। धारणा के संस्कार कर्म में आएंगे ना, धारणा में ना, व्यवहार में आवे। खाली विचार तक नहीं रहे, विचार सागर मन तक नहीं, विचार में आवे, व्यवहार में आवे, तब संस्कार बने। संस्कारों से हम देवता बनते हैं, संस्कार लेके जाते हैं ना। ज्ञान भी याद नहीं रहता, संस्कार भी खुशी के लेके जाते हैं, वो खुशी जैसी खुराक नहीं। एक बारी बाबा के कमरे में, उस समय तो छोटा कमरा था, अभी तो 3 गुना कमरा लगता है, बड़ा हो गया, क्योंकि नेचुरली पहला कमरे डोर से, एक डोर से दूसरे डोर तक बस इतना ही कमरा था। बाबा का बेड, अब जहाँ बाबा का चित्र है वो पार्ट, और गद्दी, बस इतना ही।
10-15 ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बैठेंगे। और हम छोटा परिवार था उस समय, बड़े आराम से कब भी झांक के देखो बाबा क्या कर रहे हैं, अंदर जाते थे, बैठ जाते थे। उस दिन हमने ऐसे ही पर्दा उठा के देखा बाबा क्या कर रहे हैं, तो कुछ भाई बहन बैठे थे। मैं इसमें तो सहारनपुर का ग्रुप था, छोटा ही ग्रुप था। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, तो जगह तो थी नहीं बैठने की, हम कहाँ बैठे। बाबा ने कहा नहीं आओ बच्ची आओ। तो बाबा ने इशारा दिया यहाँ बैठ जाओ, बेड की तरफ इशारा करके। वहाँ तक तो बिल्कुल भरा हुआ था। अब बाबा का बेड ऊंचा, बाबा की गद्दी नीचे, अब मैं ऊंचे कैसे बैठूं। बाबा समझ गए। बाबा ने कहा नहीं बच्ची संकोच नहीं करो, यहाँ बैठ जाओ। मैं आधा खड़ी हुई रही, आधा बैठी। खड़े खड़े जैसे बैठ जाते हैं। तो वार्तालाप चल रहा था कि बाबा जब हमने योग लगा लिया, पाप कर्म भस्म हो गए, हम तो चले गए स्वर्ग में जाएंगे, बाकी आत्माएं कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके साफ तो हो गए, उनके भी तो पाप नाश हो गए ना, तब तो परम धाम में जाएंगी। वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवे, वो भी तो स्वर्ग में सुख का अनुभव करना चाहिए ना उनको। बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया, बच्ची जवाब देगी। मैंने कहा बाबा प्रश्न आपसे पूछा है तो आप जवाब देंगे ना। बड़े प्यार से बाबा ने कहा बच्ची, बाबा कहते हैं बच्ची प्रश्न का जवाब देगी। अभी बाबा के सामने जवाब क्या दूं, बाबा बैठे हैं ज्ञान के सागर, बैठे सूर्य है, दीपक क्या करेगा, दीवा क्या करेगा, आगे लाइट क्या काम करेगी। फिर भी बाबा ने, बता रहे हूँ हिम्मत बाबा कैसे दिलाते थे, सम्मान में कैसे टिकाते थे, निश्चय कैसे बढ़ाते थे, नहीं बच्ची देगी जवाब। तो उस दिन धोबी घाट था, तो कपड़े साफ हुए थे, बाबा भी आ जाते थे, कपड़े धुलाई करने खड़े हो जाते थे, अनाज साफ करने भी आ जाते थे बीच में। तो मैंने कहा बाबा आज धोबी घाट था ना, कपड़े साफ हुए सारे, पर उनकी क्वालिटी तो नहीं चेंज हुई, लट्ठा लट्ठा ही रहा, मलमल मलमल ही रहा, खद्दर खद्दर ही रहा। हमको तो आप क्वालिटी चेंज कर रहे हैं, हमको तो आप हमारे अंदर क्वालिफिकेशन से क्वालिटी में फिर भी कंपटीशन है, पर दिव्य गुण में कंपटीशन नहीं है। आप तो हमको दिव्य गुणधारी बना रहे हैं, गुड क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की बात नहीं, हमारे अंदर गुण भर रहे हैं, देवता बना रहे हैं। बाकी आत्माएं तो देवता बनने के संस्कार नहीं बनाए तो देवता कैसे बनेगी, पवित्रता का बल नहीं आया, देवता कैसे बनेगी। बाबा ने कहा सतयुग में जाने का संस्कार, मतलब फिर तो लंबी बाबा ने अच्छी 2-3 दिन तक मुरली भी चलाई। फिर बाबा ने कहा पवित्रता के साथ साथ जो सतयुग के संस्कार हैं वो खुशी के संस्कार हैं, हार्मनी के संस्कार हैं, हैप्पीनेस के संस्कार हैं। और धर्मों में रियली फिर बाद में देखें पता चलता है कि ज़रूरी पवित्रता नहीं है, कोई धर्म में पवित्रता नहीं है, 4 शादियाँ हो 5 शादियाँ हो, विकारी जीवन नॉर्मल जीवन है। कोई धर्म में सिर्फ शांति मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए ही नहीं, सुख चाहिए ही नहीं, सुख कागविष्टा समान है, सिर्फ मुक्ति चाहिए। किसी धर्म में दुख को ही याद करेंगे, फांसी पर चढ़ते हैं चढ़ना ही याद करेंगे, दुख ही दुख याद करेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म में चैन की बंसी बजती है, मुर्दी बजती है, रास होती है, खुशी होती है। सतयुग में श्री कृष्ण को देखो, सुख की दुनिया है, आनंद की दुनिया है। तो पवित्रता के साथ साथ खुशी के संस्कार, और खुशी तब होती है जब श्रेष्ठ कर्म होता है और दूसरी आत्मा को भी श्रेष्ठ कर्म से शक्तिशाली बनाते हैं। इसीलिए खुशी के संस्कार सतयुग में लेके जाने हैं। तो बाबा हमको हर प्रकार से खुशी की खुराक खिला रहे हैं और दुख दूर करने की दवाई दे रहे हैं, तो हम हैप्पी भी रहें,
हेल्दी भी रहें और वेल्दी भी रहें। तो सच्ची पालना क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से मजबूत कर देना, भरपूर कर देना। तो जो बाबा ने हम आदि देव ने पालना दी, वही हम पूर्वजों का फर्ज है पालना, स्वयं की करके दूसरों की पालना करना। ओम शांति। एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना